प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ इस विषम परिस्थितियों में आप संयम से अपने घर पर रहते हुए पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए अनुशासन में रहते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको बहुत 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 आशीर्वाद। पढ़ाई के इस क्रम में आज हम अपने ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 में 3 कंडीशन बताए गए हैं और उन्हें विस्तार पूर्वक समझाया गया है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो एक हल होगा। आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं, यूनिक सॉल्यूशन, एक और केवल एक हल, अर्थात सरल रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरा केस है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसके अनंत हल होंगे और दोनों सरल रेखाएं समपाती या कोइंसाइडेंट हो जाती हैं, यानी एक ही बिंदु से चलती हैं। इन दोनों को हम संगत कहते हैं, ये संगत होगा। और अब आपको तीसरा समझ में आ गया होगा कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होता है, उसे असंगत कहते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 में ये 5 खंड दिए गए हैं। हम एक प्रश्न आपको खंड दूसरे का उठा रहे हैं, इससे यह पहला चौथा आसानी से मिल जाएगा। तीसरे और पांचवें में गुणांक जो है वो भिन्न में दिए गए हैं, उनमें से एक प्रश्न हम उठा लेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 2 यानी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा खंड है 2x - 3y - 8। हमने इस रूप में 8 को ट्रांसपोज कर लिया, यानी पक्षांतर कर लिया है y पक्ष में। और दूसरा क्वेश्चन है 4x - 6y, सॉरी दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण है 2x - 3y = 8, ट्रांसपोज किया -8 = 0। इसका दूसरा समीकरण है 4x - 6y - 9। ये रैखिक समीकरणों के युग्म हैं। अब समझ गए होंगे, यहां पर मैं देख रहा हूं a1 = 2, b1 मतलब हो गया -3 और c1 हो जाएगा -8, a2 मतलब 4, b2 means -6 and c2 means -9। बहुत सिंपल। नाउ a1/a2 means 2/4 = 1/2। अब आप दूसरा उठाइए b1/b2 = -3
अपॉन -6 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2। थर्ड है C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -8/-9 मीन्स 8/9। अब जरा आप हमें बताइए कि ये जो तीनों कंडीशन आप देख रहे हैं इनमें से A1/A2 यहां हम कर दे रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 क्योंकि दोनों हाफ हाफ है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। कौन सी कंडीशन मिल गई? एकदम क्लियर हो गया, असंगत है, अर्थात इस रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। यदि हमसे सवाल किया जाए कि इनके ग्राफीय निरूपण या इनके ग्राफ किस तरह के प्राप्त होंगे तो उत्तर होगा कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को। ये चेक करते हैं कि ये समीकरण युग्म रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या नहीं है। तीसरे पार्ट में ये कह रहा है ये आपके रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं, यदि आप इनके गुणांकों को पूर्णांक में बदलना चाहें तो भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही तुलना कर दें तो A1 मीन्स 3/2, B1 मीन्स 5/3 और C1 -7। यदि सुविधा चाहते हैं तो आप पूरे समीकरण में 3 और 2 का एलसीएम मतलब लघुत्तम से गुणा करते हैं तो भी। तो यदि 6 से गुणा कर देते हैं तो ये 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 2 5 जा 10y -42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर A1 9, B1 10 एंड C1 इज इक्वल टू -42 हो जाएगा। A2 9, B2 -10 and C2 -40। कंपेयर करते A1/A2 मीन्स 9/9 इज इक्वल टू 1। B1/B2 इज इक्वल टू 10/-10 इज इक्वल 10/-10। ध्यान दीजिएगा B1/B2 10/-10 मीन्स -1। थोड़ा भी सेंसिटिव स्टूडेंट ये फौरन हमको पता चल गया। अब हम C1/C2 को चेक करने नहीं जाएंगे क्योंकि ये कंडीशन हमें प्राप्त हो जाती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये बताता है यूनिक सॉल्यूशन है। ग्राफ इसके एक जगह काटेंगे यानी दोनों सरल रेखाएं एक डेफिनिट पॉइंट एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। कहने का मतलब हमें उत्तर सिर्फ ये देना है कि संगत है या नहीं है, तो ये संगत है। इस प्रकार स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट थे जिसमें 2 पार्ट एक तरह का था, हमने उसका एक क्वेश्चन ले लिया। 3 पार्ट एक समान था, उसका एक क्वेश्चन ले लिया। अब 3 पार्ट बच रहे हैं। 3 पार्ट मैं समझता हूं कि आप बहुत ही इजीली आसानी से बहुत कम समय में उसको कर ले जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें कितने पार्ट हैं और क्या उसे
पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वही लगभग वही प्रश्न है। यहाँ भी हमें बताना है कौन से युग्म संगत है, कौन से असंगत है। जो थोड़ा भी सेंसिटिव विद्यार्थी है ये बता सकता है A1/A2 1/2 हो जाएगा, B1/B2 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही अचर पर दाहिने पक्ष में है, C1/C2 भी 1/2 हो जाएगा। ये कंडीशन है A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसके अनंत हल होंगे। इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों ही लाइनें कॉमन लाइन हो जाएगी, कोइंसाइडेंट लाइन होगी, मतलब संपाती लाइन होगी। यानी इन दोनों के अनंत हल कॉमन हल हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप मौखिक कर सकते हैं। 1/A2 मतलब 1/3 माइनस 1/- ये भी 1/3 और ये 1/2 मतलब A1/A2 B1/B2 does not C1/C2। तो ये युग्म असंगत है, इसका ग्राफ खींचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब ये कह रहा है कि यदि असंगत है तो कोई बात नहीं, अगर आप खींचना भी चाहें तो ये पैरेलल लाइन होगी, इसका कोई हल भी नहीं मिलेगा। लेकिन कह रहा कि यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करें। बाकी के दो क्वेश्चन हैं, इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। और यहाँ A1/A2 और B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। अच्छा अभ्यास भी होगा, अच्छा नॉलेज भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 केवल सिंगल पार्ट है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 बहुत आसान प्रश्न है। एक आयताकार बाग का मतलब क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कह रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की सीमाएं बताइए, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। यद्यपि इस प्रश्न का स्तर लगभग जूनियर हाई स्कूल का स्तर है, आप इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, यही थोड़ा देखना। माना बाग की लंबाई x और चौड़ाई y। आयताकार परिमाप आपको बहुत पहले बताया गया था। परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप। लेकिन यहां शर्त में कह रहा कि अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप 36। तो अर्ध परिमाप के लिए आप 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा अर्ध परिमाप लंबाई धन चौड़ाई यानी x + y बराबर 36। एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1। यद्यपि हमने बार वाली शर्त लगाया है। पहले ये कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पर आप लिखें लंबाई और यहाँ लिखें चौड़ाई। बहुत कमजोर विद्यार्थी भी देखेगा तो बताया कि ये 4 अधिक है, तो इसका मतलब ये 4 कम है। यदि कम में हम 4 को जोड़ देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आपने लंबाई को चर के रूप में x लिया है, चौड़ाई को चर के रूप में y लिया है। इसका मतलब x बराबर y + 4 अर्थात x - y बराबर 4। ये आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। और ये
ये समीकरण नंबर 1। इसको लगाने के विलोपन, वज्रगुणन और सारे तरीके आगे बताए जाएंगे। इस समय ग्राफीय निरूपण चल रहा है। आप 2-3 हल इसका निकालकर, जैसा कि ग्राफिक विधि में मैंने बताया, एक सरल रेखा ये मिलेगी और एक सरल रेखा ये प्राप्त हो जाएगी। दोनों रेखाएं यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। उस बिंदु का भुज बाहु की लंबाई हो जाएगी और कोटि जो होगी वो बाहु की चौड़ाई हो जाएगी, जो भी मैं आपको बताना है। ये भी प्रश्न बहुत आसान भी है और अच्छा भी है। अब हम प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में जो समीकरण बनाए गए हैं, इसके 2-3 मिनिमम 2 या मैक्सिमम कितना होगा आप हल खोज सकते हैं। तो जब भी x की वैल्यू यहाँ 20 रखते हैं तो y 16 आ जाएगा, x की वैल्यू 24 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ये दोनों हल पहले समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 3 हल डाल दिया है, ये दूसरे को संतुष्ट करेंगे। जब ग्राफ पेपर पर इसका आप ग्राफीय निरूपण करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैक्सिमम 24 है तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप ग्राफ पेपर पे करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। 20 और 16 प्रथम चतुर्थांश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इधर 16 मिलेंगे कहीं। फिर 24 और 12, 24 12 कहीं इधर आएगा, एक लाइन ये आपकी बन जाएगी। 8 4 की यहाँ 8 4 का पॉइंट 6 2 का कहीं आएगा और ये लाइन दोनों एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित करेंगी वो प्रतिच्छेदन बिंदु आपको 20 और 16 से कोवैनिस्ट दोनों में जो है 20 और 16 का मिलेगा। अब हमें पता चल गया कि आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। तो 20 + 16 36 हो जा रहा है और 20 से 16 घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी 20 लंबाई है, चौड़ाई 16 है, लंबाई 4 अधिक है। ये क्रॉस चेक आपके क्वेश्चन का भी हो जाता है। इस प्रकार से पीछे जो प्रश्न हमने होमवर्क के रूप में दिए हैं उसको जिम्मेदारी से लगाएंगे। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 शेष रह गए हैं, जिसको हम विस्तार पूर्वक अगले नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।